Today we are going to start another chapter of business study class 12, that is staff appraisal. स्टाफ अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाऊं। सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे अपने काम को पूरा करेंगे, इस चीज का जब इवैल्यूएशन होता है उसे ही कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन। तो कैसे आपने अपने एग्जाम में परफॉर्म किया है उसके लिए आपके पेपर्स को इवैल्यूएट किया जाता है और आपके स्कोरिंग से पता चलता है हाउ यू परफॉर्म्ड इन योर एग्जाम। तो वैसे ही किसी भी एम्प्लॉइज का जो इवैल्यूएशन करना पड़ता है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग हिज वर्क। तो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ रिस्पेक्ट टू हिज परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। तो किसी भी जॉब में जो उसको दिया गया, जो भी काम उसको दिया गया, उसने उस काम को कैसे परफॉर्म किया, हम उसका एक इवैल्यूएशन करते हैं ताकि यह समझ सके वेदर ही परफॉर्म्ड वेल और नॉट एंड वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड ही हैज गॉट दैट एबिलिटी। उसके पास वो पोटेंशियल है या नहीं है कि वो अपने आप को और डेवलप कर सके। तो ये बातें किसी भी एम्प्लॉय के बारे में हम जान पाते हैं बाय द परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके कुछ फीचर्स हैं, मैं समझाता हूं आपको। देखो, पहला, द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज इवैल्यूएटेड। सबसे पहला बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं हम सबकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अब इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इन द सेम मैनर, मतलब जो स्टैंडर्ड्स, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखे। अब बोलोगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है सर? देखो, जब भी मैं किसी के मेजर्स करता हूं परफॉर्मेंस को, जैसे आपका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है, अपने रिपोर्ट कार्ड को अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है वहां पर एनीबॉडी हु स्कोर्ड बिलो 40 हैज बीन अवॉर्डेड ग्रेड ई, मतलब ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम। अब जो 40 पाता है उसको डी देते हैं, जो उससे ऊपर पाता है 50 उसको सी, डी, ऐसे चलता रहता है और ए प्लस तक जाते हैं। उसी तरह एक एम्प्लॉय भी जब काम करता है तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। प्री डिटरमाइंड मतलब हमने पहले से वो स्टैंडर्ड सेट कर लिए रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, कैसा उसका क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसने कितने घंटे में कितने प्रोडक्शन किया, ये हो सकता है, ब्रेकेज वेस्टेज किया है कि नहीं किया है, कितने दिन वो एब्सेंट रहा, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसने ओवर टाइम कितना किया, ठीक है। तो ये सब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको हम लोग दिमाग में रखते हैं और फिर हर एक एम्प्लॉय का काम को इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग द सेम मेथड, और सेम मेथड सबके लिए, सो दैट अप्रेजल ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। तो अब एक घंटे में एक तरह का काम अगर मैंने 10 लोगों को दिया, सोचो, और 10 ने एक घंटे में कितना प्रोडक्शन किया, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। लेकिन एक बात खास याद रखना कि अलग अलग एम्प्लॉइज के कामों को हम कंपेयर करेंगे, ये बात सही है, लेकिन काम एक जैसा ही होना चाहिए, तभी पता चलेगा किसने बेटर परफॉर्म किया, किसने खराब परफॉर्म किया। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दैट इवैल्यूएशन इज डन ऑन द प्री डिटरमाइंड बेस स्टैंडर्ड। जो मैंने कहा तो ऑब्जेक्टिव है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? यही तो पता करना था ना कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ रिगार्डिंग आवर स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स के मुकाबले उसने काम ठीक किया है कि नहीं किया है। ह्यूमन बायस एंड प्रिजुडिस शुड बी एलिमिनेटेड। तो कोई भी बायसनेस, कोई भी फेवरेटिज्म रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होना चाहिए। अगर बायसनेस रहेगा, फेवरेटिज्म रहेगा, तो कभी भी आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे इन एन एक्यूरेट मैनर। तो किसी भी एम्प्लॉय को सपोर्ट, फेवरेटिज्म और ना ही कोई बायसनेस रहेगा टुवर्ड्स एनी एम्प्लॉय। थर्ड है, देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद ही तो पता चलता है कौन डिजर्विंग है और कौन अनडिजर्विंग है, तभी तो पता चलता है किसने अपने काम को बेहतर तरीके से किया है। तो तभी ना उसको हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, प्रमोशन देते हैं। तो ये जो चीजें पता चलती हैं बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। फोर्थ वहां पे क्या लिखा है? स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन परफॉर्मेंस। जो मैंने पहले ही कहा, तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर? स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब आपके काम का क्वालिटी कैसा है, आप अच्छा क्वालिटी का काम करते हैं कि नहीं।
क्वांटिटी एंड क्वालिटी, सॉरी ये है क्वालिटी, ये है क्वांटिटी, कितने घंटे में कितने प्रोडक्शन आपने कर लिए, कितने घंटे में अपना काम आपने खत्म कर लिया, आपने वेस्टेज और ब्रेकेज किया है कि नहीं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, आपका एब्सेंटिज्म का रेट क्या रहा है ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द वीक। तो ये सब चीजें हम पहले से सेट करके रखते हैं और उस स्टैंडर्ड्स पे आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो द अप्रेजल इज डन बाय द एम्प्लॉइज इमीडिएट सुपीरियर। अब ये अप्रेजल करता कौन है, कौन इवैल्यूएशन करता है, जस्ट आपके ऊपर जो बैठा है। तो जो आपका सुपीरियर है वो आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस इवेल्युएशन के बाद इसका भी जो सुपीरियर होता है वो भी कई बार रिव्यू करता है, ये चेकआउट करने के लिए कि आपका जो इमीडिएट सुपीरियर है उसने आपका परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन ठीक तरह से किया है या नहीं किया है, और दूसरा उसने कोई भी बायसनेस या फेवरेटिज्म दिखाया है या नहीं दिखाया। तो ये कुछ फीचर्स थे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जो आएगा वो है पोटेंशियल अप्रेजल। देखो पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या है। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इट इज द इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट होगा, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय शुड बी टू फुलेस्ट पोटेंशियल। देखो क्या बात है, पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज को परफॉर्म करने का आपका कैपेसिटी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको मैंने एक पर्टिकुलर जॉब दे दिया और वो जॉब वो बढ़िया से करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस जॉब के अलावा भी उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल या टैलेंट है कि वो उससे भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के या हायर पोजीशन के काम को भी अच्छे से कर सकते हैं। अब ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम ये चीज आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस तरह का स्किल और टैलेंट हमारे कौन कौन से प्रेजेंट एम्प्लॉयज में है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी आसानी से हम अचीव कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल refers to the ability present not currently utilized or ability to discharge। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोग सब क्रिकेट मैच देखते हो, जब MS धोनी जब आए थे तो उनको विकेट कीपर का पोस्ट जॉब मिला था कि वो विकेट कीपिंग करते थे, लेकिन सडनली एक बार ऐसा हुआ कि उनको पोजीशन थर्ड पे लाया गया और इतना उन्होंने अच्छा हिट किया कि बाद में उनका नाम ऐसा हो गया कि ही कैन हिट अ बॉल डाउन द बाउंड्री। ठीक है, अब उसके बाद उनकी कुछ इनर एबिलिटीज देखी गई और उनको कैप्टेंसी का जॉब मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी एम्प्लॉय के अंदर जो चीज हम देख पाते हैं वो तो हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ ऐसी हिडन एबिलिटीज और कैपेसिटीज होती हैं जो कभी कभी किसी मौके पर सामने आ जाती है और हमको लगता है कि ये बंदा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभा पाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन डज नॉट हैव द सेम पोटेंशियल, लेकिन हर एक इंसान के पास सेम पोटेंशियल नहीं होता है। एक साथ ही दो लोग निकलते हैं, एक जगह पे काम करते हैं और एक जगह ऐसा हो जाता है कि एक इंसान प्रमोट होते होते मैनेजमेंट में चला जाता है, मैनेजरियल पोस्ट में चला जाता है, और एक बंदा ऐसा हो जाता है कि वो डिपार्टमेंटल हेड बन के ही क्या कर जाता है, उसका करियर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाएगा समबडी हैज द पोटेंशियल टू राइज टू द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो कोई कोई कंपनी का CEO तक चला जाता है और कोई कोई क्या होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स तक खत्म हो जाता है। लेकिन ये पूरा चीज डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। यहां पे भी कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां पे बायसनेस कर दिए, मतलब जिस इंसान में पोटेंशियल है ही नहीं उसको भी अगर हम CEO बना के रख देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑब्वियसली हमारा जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव है वो कभी अचीव नहीं होने वाला। और देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह के कई बार देखते हो कि जो लोगों को मैं ऐसा पोजीशन दे देता हूं जो जिस लायक नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो किसी भी इंसान के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, इसको जानने का या सिग्नल कहां से मिलता है, जज कैसे करते हैं। देखो पहला है एनालाइजिंग द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मैनेजमेंट स्किल। क्या एक एम्प्लॉय में जिसको मैंने CEO या मैनेजरियल पोस्ट देने का सोचा है, क्या उसके अंदर ये टैलेंट है, क्या ये स्किल है कि दूसरों से काम निकलवा सकता है, क्या उसका जो टेम्परामेंट है, क्या उसका जो मतलब ह्यूमर का सेंस ऑफ ह्यूमर है, या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन पे वो अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करके सही फैसले ले सकता है, साउंड फिजिक है, लीडरशिप क्वालिटी है। ये सब चीज जब किसी के अंदर दिखती है तो लगता है कि इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट से समझ में आ जाता है कि इसके अंदर और कौन कौन सा हिडन
टैलेंट है। फिर देखो रिव्यूइंग ट्रेंड इन द जॉब परफॉर्मेंस, और जो जॉब वो परफॉर्म कर रहा था उसको फिर से रिव्यू करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि वो कितने अच्छे से किया, कितना जल्दी किया, क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जॉब परफॉर्म कर सकता है। फिर देखो क्या, जजिंग द एज एंड एक्सपीरियंस। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि एज के साथ इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो कई बार अगर बहुत ही छोटी सी एज में अगर आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाए और सडनली अगर अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए और आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो उस जगह पे आप कभी ना कभी कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कंपनी के अगेंस्ट चले जाएं। तो इसीलिए एज एंड एक्सपीरियंस का बात इसलिए बोला गया है कि बिकॉज अ पर्सन गेन एक्सपीरियंस विद द एज। तो जैसे जैसे वो सिचुएशंस को देखता है उसको एक्सपीरियंस होते रहता है। फोर्थ है कंसीडरिंग द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। चलो मैं माना भी आपके अंदर पोटेंशियल है, मान लिया, लेकिन पोटेंशियल है ये दिखता कहां से है, आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग से, कि आपने अपने एकेडमिक ईयर में, अपने एकेडमिक लाइफ में क्या क्या क्वालिफिकेशंस अचीव की हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई लिखाई की है और क्या क्या आपने ट्रेनिंग ली। इससे भी पता चलता है कि आप बड़े पोस्ट के लिए फिट हो या नहीं हो। एंड लास्टली एक्सप्लोरिंग द अनयूज्ड नॉलेज एंड स्किल, और आपकी अनयूज्ड नॉलेज, जो नॉलेज हमने यूज नहीं की है या स्किल नॉलेज यूज नहीं की है, वैसे काम मैं आपको देता हूं और देख के पता चल जाता है कि आप उसके लायक हैं या नहीं। तो ये था आपका पोटेंशियल अप्रेजल। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला देखो, टू जज वेदर द एम्प्लॉय आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट डिजायर्ड लेवल। मतलब जो आपसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल से। भैया कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो पता चलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो ये आप जज कर सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ ईच एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। जैसे कि देखो कोई इंसान अच्छा काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है, तो ऑब्वियसली वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन मिले, वेज में इंक्रीमेंट हो। तो ये जो डिसीजन है जो हमारे सुपीरियर्स को लेना होता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपके परफॉर्मेंस पे। फिर देखो टू आइडेंटिफाई द मिसप्लेस्ड एम्प्लॉइज। कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय गलत जगह पे काम कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटीज दूसरे काम के लिए बड़ी सुटेबल थी, लेकिन गलती से वो गलत जगह पे अगर काम कर रहा है, तो वैसे एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई करो और उसको सही पोजीशन पे वापस क्या करो, प्लेस्ड करो। ये भी किस पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। फिर क्या है, टू जज द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। अब कोई एम्प्लॉय प्रमोशन के लायक है या नहीं है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, उसके परफॉर्मेंस पे भी और उसके पोटेंशियल पे भी, कि आने वाले वक्त पे वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है। फिर आता है टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल से तो दो चीज क्लियर हो जाती है, एक कौन अपने काम अच्छा कर रहा है और कौन अपने काम में अच्छा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जहां पे कोई उसको दिक्कत आ रही है काम करने में, ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल जाता है। और फिर उस इंसान के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे, जिससे उसका जो काम है, उसका जो परफॉर्मेंस है, पहले से क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, और उसकी जो दिक्कतें थी, जो वीकनेसेस थी, वो रिमूव हो जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू मेक द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना और अच्छा के लिए, अगर वो खराब भी कर रहा है तो उसको ये सांत्वना देना कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया है, आप ठीक नहीं किए, यू कैन डू मच बेटर देन दिस। तो उसको वैसा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और मोटिवेट करते हैं ताकि आने वाले वक्त में और बढ़िया काम वो कर सके। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर जो आपको याद करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैंने देखो फीचर्स भी डिस्कस किए थे ताकि आपको पहले ये बात जरूर पता चले कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है। देखो अगर आप फीचर्स को भी ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे पॉइंट आपको कॉमन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट वर्ड सुन के क्या लगता है
कि सही इंसान को सही जगह पे रखना है। अब उसी चीज को तो मैंने लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चल जाता है कि जब एक इंसान को सिलेक्शन किया गया होगा और उसको जो काम दिया गया होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिशिएंसी, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल जाता है कि इस काम के लिए वो बेस्ट सूटेड है या नहीं है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चल जाता है कि उस इंसान के लिए कौन सा काम बेस्ट सूटेड है। सो वी हैव टू प्लेस द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो देखो यही चीज यहां लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प इन जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्शन एंड द प्लेसमेंट प्रोसीजर। तो सही तरह से उसको सिलेक्शन हुआ है कि नहीं और उसको सही प्लेसमेंट दिया गया है या नहीं। ईच एम्प्लॉय कैन बी असाइन्ड द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड। यही बात मैंने कहा था। पॉइंट नंबर 2 में आओ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने से क्या पता चलता है कि कौन इफिशिएंट एम्प्लॉय है, कौन इनएफिशिएंट है, या स्ट्रेंथ किसका क्या है और क्या क्या उसका वीकनेस है। देखो ये तो बात सही है कि हर एम्प्लॉय का कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होता है, तो वो चीज हम लोग को पता चल जाता है थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब वीकनेस जब पता चल जाता है कि किसी एम्प्लॉय का काम करते वक्त ये वीकनेस है, तो उस वीकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल प्रोग्राम बनाते हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ताकि उस इंसान का या उस एम्प्लॉय का जो वीकनेस है वो दूर हो सके और वो अपने काम को और थोड़ा से बेहतर तरीके से कर पाए। नेक्स्ट देखो क्या दिया, इंसेंटिव कंपेंसेशन। तो इंसेंटिव वर्ड सभी कॉमर्स के बच्चे जानते हैं। इंसेंटिव 2 तरह के होते हैं, एक होता है मॉनिटरी, एक नॉन मॉनिटरी, लेकिन मैं यहाँ पे मॉनिटरी इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो आपके इंसेंटिव्स बढ़ेंगे, मीन्स आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके वेजेस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द मैनेजर इन डिसाइडिंग द वेज इंसेंटिव। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, तो अगर आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने काम को ज्यादा अच्छे से करेंगे, ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे ताकि उनको ज्यादा इंसेंटिव मिल सके। नेक्स्ट आता है प्रमोशन और ट्रांसफर। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल तो डिसाइड करता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है या ट्रांसफर होने वाला है। तो जिस इंसान का पोटेंशियल है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, उसके अंदर ऐसी स्किल एबिलिटी है कि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकता है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। लेकिन जिसमें लो पोटेंशियल है या लगता है उतना ज्यादा अभी वो डेवलप्ड नहीं हुआ है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सके, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं ताकि वो दूसरी जगह पे जाए, दूसरी जगह इन द सेंस सेम कंपनी की दूसरी ब्रांच पे जाए, काम को अच्छे से सीख ले, अपनी वीकनेसेस को दूर करे, एक एक्सपीरियंस गेन करे, उसके बाद ही उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जॉब मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर। देखो एक इंसान जब कहीं काम करता है और उसको पता रहता है कि उसके परफॉर्मेंस को हमेशा जज किया जा रहा है, उसके हमेशा परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये रन करता रहता है कि आप हमेशा अप्रेज्ड हो रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर है डिपेंड करता है इसी इवैल्यूएशन पे। तो जब ये बैक ऑफ माइंड चलता है कि आपके काम को अप्रेज किया जाएगा, आपके काम को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाएगा, तो आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करते हैं, आप ये अपने आप को मोटिवेट खुद करते हैं कि आपको ज्यादा अच्छा काम करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल।